नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका केकेडी न्यूज़ में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। गाजियाबाद जिले में सुबह 9 बजे से ही 10 स्कूलों में मॉक ड्रिल कराई गई, जिसके पश्चात रात्रि में गाजियाबाद सिविल डिफेंस के लोगों ने पूरे गाजियाबाद के 5 सोसाइटियों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल कराई, जिसमें गाजियाबाद की लैंड क्राफ्ट सोसाइटी में आम जनमानस को ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया, जिसमें नियम बताया गया कि ब्लैकआउट के समय हवाई हमले होने पर घरों की बत्तियां पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएं। अगर कुछ जरूरी काम हो तभी मोमबत्ती का इस्तेमाल करें और खिड़कियों के पर्दे ठीक तरीके से लगा दें। घरों में महीने भर का राशन रख दें ताकि बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये सारी प्रक्रिया सायरन बजाने पर की गई। पहले सायरन बजते ही ब्लैकआउट करने के बाद सोसाइटियों की बत्ती और जनरेटर को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। देखिए, आप जैसे जानते हैं कि मॉर्निंग में हमने स्कूल्स को प्लानिंग की थी, वहाँ पे मॉक ड्रिल करवाई थी और ब्लैकआउट मेजर्स को लेकर शाम को अंधेरे में 5 हाई राइज बिल्डिंग्स में हमने मॉक ड्रिल करवाई है। लोगों को बताया भी है कि इस टाइप की स्थिति उत्पन्न हो तो किस तरीके से उनको बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है और बाकी ब्लैकआउट किस तरीके से होना है। उस टाइम पे आप अपने कर्टेन्स बंद कर लें, अंदर इन्वर्टर या मोबाइल्स या कैंडल्स को ना जलाएं और सायरन्स को सुने, किस तरीके से सायरन बजेगा, वार्निंग साइंस किस तरीके से होंगे और जब खत्म हो जाएगी एक तरीके से डेंजर तो किस तरीके का सायरन बजेगा। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे उसमें मात्रा में पार्टिसिपेशन किया है। सभी लोगों ने बहुत सिंसियरली उसको सुना भी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इसको इनकलकेट भी करेंगे। कुछ रेस्क्यू ड्रिल भी की गई है और इसी तरीके से हमने बोला गया है कि आगे भी सभी RWS से टाई अप करके हर RWO से कुछ रिसोर्स पर्सन डेवलप किए जाएं जो सिविल डिफेंस डेवलप करें और वो इंटर्न जाके हर RWO में इसकी ट्रेनिंग भी करवाएं। मैम, अगर कल को कभी स्ट्राइक होती है या बमबार्डिंग होती है किसी साइड से, तो किस तरीके से आप लोगों को बताया और क्या खास आप तैयारी है? सबसे पहले तो हमें पैनिक नहीं होना है, काल्मली सब चीज हैंडल करनी है, बिना घबराए। हमें टेबल के सर ने बताया कि टेबल के नीचे हमें हेड डाउन करना है ताकि हमारा जो मेन वो है वो बच सके, जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बच सके। तो हमें बिना घबराए सब चीज सावधानी से हैंडल करनी है। और लोगों को अवेयर कैसे करेंगे सर आपका फ्रेंड्स हैं जो लोग मॉक ड्रिल में नहीं आ पाए हैं, उनको आप अवेयर कैसे करेंगे? जो जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर सीखा है उन्हें बताएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें लेना है, क्या फोन को यूज नहीं करना है, लाइट्स ऑफ रखनी है। उसके अलावा सिक्योरिटी मेजर्स की हम बात करेंगे। देखिए, ग्वालियर में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अंचल के सबसे बड़े अजय आरोग्य अस्पताल समूह की बिल्डिंग पर रेड क्रॉस के चिन्ह बनाए जा चुके हैं। जिले के अन्य सभी अस्पतालों की छतों पर भी ये निशान तेजी से बनाए जा रहे हैं। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन RKS धाकड़ के अनुसार चीफ सेक्रेटरी से मिले निर्देशों के बाद अजय आरोग्य अस्पताल समूह से जुड़े सभी विभाग प्रमुखों की एक अहम बैठक आयोजित की गई है। बैठक में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए दिशा निर्देश साझा किए गए और उन्हें अमल में लाने की रणनीति तैयार की गई। इसी के साथ सभी विभागीय अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबरों की एक सूची भी तैयार की जा रही है, जिससे ज़रूरत के समय तुरंत संपर्क स्थापित किया जा सके। गाजियाबाद के लोनी में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की ओर से पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से रामपाल सिंह भी मौजूद रहे। वहीं लोनी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मनोज धामा ने आतंकी हमले में शहीद हुए पर्यटकों को पुष्प अर्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से सदस्यता ग्रहण अभियान भी चलाया गया। प्रोग्राम तो युवाओं को RLD की नीति से जोड़ना, चौधरी साहब की जीवनी उन्हें बताना कि कैसे चौधरी साहब ने किसानों के लिए, कमजोरों के लिए, गरीबों की आवाज उठाने के लिए कितने संघर्ष झेले उन्होंने, ये इसका मुख्य कारण है। आज सदस्यता अभियान कराया गया है, कितने लोगों को सदस्य जुटाई गई है? करीब इसमें 200 नए युवा लोग जुड़े हैं। एक मेरा बेटा एडवोकेट है, उसकी पूरी लॉबी, कम से कम 100 लड़के जो एडवोकेट हैं उन्होंने ली है
और 100 लोग उन्हीं से जुड़े हैं आज। कितनी महिलाएं आज तक ग्रहण की? करीब 50 के आसपास महिलाओं ने आज सदस्यता ग्रहण की। देश से सदस्य अभियान को बढ़ाया गया और ये क्या कारण है कि लोग शिक्षा सदस्यता अभियान लिए जा रहे हैं? हाँ, ये तो अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए है, तो राष्ट्रीय लोकदल भी अपनी पार्टी को मजबूत करना चाह रही है। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि आरएलडी एक ऐसी पार्टी है जिसके 3 नेता आज तक चौधरी साहब जयंत सिंह रहे हो, चौधरी अजीत सिंह रहे हो या चौधरी जयंत सिंह है, एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति है जो आज तक सिंगल मुकदमा भी किसी के ऊपर कोई दर्ज नहीं। भारतीय सेना की और केंद्र सरकार की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, अगर ये जवाब पहले दे दिया जाता तो शायद आज उनके जो मंसूबे थे वो नापाक होते। और इसमें हमारे जो सैनिक ने अपना पाकिस्तान में जाके जिस तरह से वायुसेना से अटैक किया है, वहां बहुत सारी ट्रेजेडी हुई है। लेकिन मैं पहलगांव के अपने जो 26 लोग शहीद हुए थे, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने अपनी शहादत दी है। और हमारे लिए देखिए, राजनीति बाद में है, दल बाद में है, सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, परिवार बाद में। हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है और अपने राष्ट्र के सीमा और सरहदों की सुरक्षा के लिए हम सब लोग एकजुट होकर सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। देश को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, नौजवान पूरी तरीके से तैयार है। एक एक बच्चा, माताएं, बहनें अपने जेवर तक रखकर अगर देश के तो जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से देश का एक एक नौजवान खड़ा होगा। और पूरी केंद्र सरकार को, हमारे सैनिकों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि गठबंधन में सरकार है और जो भी सामूहिक निर्णय लिया जाता है, चाहे वो सर्वदलीय लिया जाता है, सभी दलों ने पूरे एक सुर में पाकिस्तान पर हमले का आह्वान किया था। और निश्चित तौर पे अभी और जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। साहब, आप सदस्यता अभियान चला आपकी पार्टी तरफ उसके लिए? देखिए, आज हमारे माननीय जिलाध्यक्ष रामपाल चौधरी जी के नेतृत्व में जनपद गाजियाबाद में ये लोनी के अंदर जो हमारे नौजवानों ने राष्ट्रीय लोकदल की जो सदस्यता ग्रहण की है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। और उनसे निवेदन भी करूंगा कि पार्टी के प्रति पूर्ण समर्पित होकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करें। पार्टी की विचारधारा को, नीतियों को पूरे देश के अंदर फैलाने का काम करेगा। जो सदस्यता अभियान जनपद में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर होगा, पूरे देश के अंदर ये सदस्यता अभियान चलाएगा। पार्टी को मजबूत करने का जो कदम है माननीय जयंत चौधरी जी ने उठाया, इस पर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगा। कुछ कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि लगातार मुकदमा लगाया जा रहा है। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी बातों में कहा, तो हम लोग तो उनकी बातों से सहमत है। अगर मान लीजिए किसी भी कार्यकर्ता पर अब कोई भी फर्जी मुकदमा दर्ज होगा तो निश्चित तौर पर उसका विरोध किया जाएगा, हर स्तर पर किया जाएगा।